श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर कष्टर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं वंदन करते हुए नमस्कार प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर दसों दिशाओं को विमुक्त करें और सभी देवी देवताओं को यहाँ आने का मार्ग दें। हमारी भाषा को नाद भाषा में बदल कर ईश्वर तक पहुँचाने का कष्ट प्रदान करें, उनसे हमें आशीर्वाद प्रदान दिलाएं। और हे महादेव, हे विघ्नहर्ता गणेश, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस कथा में किसी प्रकार का विघ्न न होने दें। हनुमान जी से भी अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार आप हर कथा में पधार कर रहते हैं, यहाँ पधार कर सभी विघ्नों का दूर कराएं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, हमारी कुलदेवी की सरस्वती माता और सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का मैं शिष्य, उनकी सूक्ष्म आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मेरे भोलेनाथ की दया से मैं उनको उमाशंकर नारायणी रूप में कथा में गौर बिंदोरा बनकर आसन प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपना अपना आसन ग्रहण करें। हमारी कुलदेवी को विशेष रूप से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार ही मैं यह कथा कर पा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से ही यह मुझे मार्ग मिला है। आप सभी देवताओं की कृपा हमें दिलवाने में मदद करें। मैं अपने भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव जो भी मेरे हितकारी हैं, सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दें। कोरोना फिर से मुंह पसार रहा है। महादेव त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, विश्व का कल्याण करें। हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा और उससे पूर्व थोड़ा सा नाम जाप करना ही चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंकर शंभो, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंकर शंभो, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंकर शंभो, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, काशी गंगा स्नानम अहम करिष्येत। गंगा स्नानम तत्पश्चात शिव महापुराण पठिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल हम लोग 36वें अध्याय तक पाठ किए थे। आज हम लोग 37वें अध्याय सत्यरुद्र संहिता का पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग आज 37वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का कृतार्थ अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मुक्त दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। द्रुत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम प्रतिवर्ता द्रौपदी के साथ लेकर देतवन चले गए। इस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रदेव, जब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया,
तदंतर महामुनि दुर्वासा पांडव के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनो अनुकूल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव में से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडव उस समय दुख से निर्वित हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान वेरी उत्पन्न हुआ है। अब आप बताइए कि हम क्या करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा। श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिव उपासना से युक्त मेरे वृत्तांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिव उपासना रूप कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेश का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास प्रयत्न शिव जी की आराधना की। तब बाली बाती सेवा किए जाने पर परमेश्वर शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। हे पांडवों, मैं उस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले शिव जी का सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अति दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को यहाँ क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्य पास से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम से निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी 5 अक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशाक से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देखकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए, हमने जो कठिन तप किया, उनके प्रकार के दान दिए, वह सब सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर क्रम वाले इन दुष्टों को हम लोगों का बड़ा दुख दिया है। आप जैसा श्रीमानों का दर्शन ही हो जाने पर जो दुख कभी न गया वह अब चला ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर न हुआ तो इसमें देव ही कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चय रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महता था या उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त करता है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता के लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके सामने अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरों को उपकार और सज्जनों को सेवा ये ही करते हैं। इसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी का दोष नहीं हो देना चाहिए। इसलिए हे स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को
सीधी ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो। नंदीश्वर बोले, पांडु का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन हैं और कृत हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु प्रयत्न मनोहर फल देने वाला सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा ये वो कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ न होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है। आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से इसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुखी दे रहे हैं। इसलिए हे प्रभो, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसमें पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनके आज्ञा से पालन की शिथिलता की। अब आप पुनः देव मार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर बोले, यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदा शिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती रहे। शिव की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले, उसके अनंतर विचार करके मुनीश्वर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और उसके बाद उन मुनिश्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से ही पुनः यह कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोग को हित की जो बात कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट परम ब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिप्राद प्रयत्न जो भी जगत दिखाई पड़ता है सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने योग्य हैं। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनिष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, यह बात सुनिश्चित है। अतः भोग एवं मोक्ष का त्याग फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं, परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़ निश्चय होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले, व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश किया। तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्व अभिमुख हो उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनीश्वर व्यास जी ने अर्जुन का पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश किया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह दृश्य विद्या सर्वदा
आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोग को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरूल संहिता में किरात अवतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन को व्यास का उपदेश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। एक मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, वंदन करते हुए आप सबको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि यह मूल पाठ का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुनाइए, लोगों को जोड़िए। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब, लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आपके अगर कष्ट हैं तो निश्चय ही शिव ही कम कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। शिव का यह कथा का पाठ करना हमारे लिए बहुत ही उत्तम और सबसे श्रेष्ठ विद्या है, जो कि हमें सुनने को मिल रहा है। हमें इस शिव पाठ को, इस शिव महापुराण के कथा को ज़्यादा से ज़्यादा घर में बजाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति इत्यादि आपके सभी कष्ट धीरे धीरे कम होंगे, पापों का नाश होगा, शिव कृपा पर आएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस कोरोना वायरस से रक्षा करने के लिए भी शिव ही हमारे सक्षम हैं। तो शिव कृपा के लिए इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा, शिव महापुराण के जो हम पाठ कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुनाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल पर आप लोग ध्यान देकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हर हर महादेव। यह मेरा एक निवेदन है, शिव कार्य करना आगे प्रभु की इच्छा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। अथाष्ट 30 अध्याय। इस प्रकार हम लोग 38वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर ये निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने न चाहते हुए भी उन्हें आदरपूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसू को रोककर यह शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपके जैसा उपदेश किया है, वैसा आपका प्रयत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आप पर कल्याण करें। उसके अनंतर पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सतम सनत कुमार, सुनिए, पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर दुर्गुणित होता जाता है। इस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषि वर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे सर्वश्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु सुनिए, हम दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर आप लोग आनंदित रहे हैं। हम लोग आनंदित रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों को दुख दूर करने के लिए कुछ काल प्रयत्न यहाँ निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्र से आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है।
नंदीश्वर बोले, उन लोगों को इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वे भी अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सनमुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीतात्मा धर्मराज ने उनसे यह पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताइए। क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा यह मान दुख हमें ही मिला है, अन्य किसी को नहीं? व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुष समय में निषेध देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिवर्चनीय और सुनैना ने मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, जैसे ही दुख श्री रामचरित का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमार अवस्था में भी बालक को लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं को भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारा आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है, उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिव जी संतुष्ट हो, उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार के वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यज्ञ को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया, जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। उसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। इस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजो राशि शिव जी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। उसके बाद इस समय उनके शिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि यह समाचार इनसे निवेदित करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के समीप गए। चर बोले, हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। आप लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग अब उसके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया। अब जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। नंदीश्वर बोले, दूतों के ऐसा कहने पर इनने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। वे विपेंद्र वे सचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया यह बताइए। तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन ने धैर्य के प्रश्नार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवावस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए है? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर,
तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, उनसे इस वचन को सुनकर दृढ़ व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा, अर्जुन बोले, मैं तो राज के लिए और नहीं तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। मैं ब्रह्मचारिण, अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ। हे ब्रह्मचारिण, अब तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। मुझे ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन है? नंदीश्वर बोले, ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और ब्रज आदि अपने उपकरणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। उसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलाषित हो वह वर मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। तब इंद्र के इस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म और एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी भीष्म, द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ है। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोकों के स्वामी, चराचर पति, सौराष्ट्र और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवश्रेष्ठ सबकी वर देने वाले विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नाना विधि उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिव वार्चन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह न करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करना के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का उपदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना, यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी हैं ही, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिव जी के किरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रम में अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर संत्यचित होकर शिव जी के उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में कृतावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन का तप वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थे कोनो चत्वारिशो अध्याय, यानी कि 39वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। और इसके पूर्व फिर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल में को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, घर में सारे कलह क्लेश को मिटाइए। हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसे ही कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे।
वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपना एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप कड़े कड़े करने लगे। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीति पूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते हैं। नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिव जी के अनेक प्रकार के स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित्त होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोग को बात निसंदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया। वो वहां से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विपेंद्र, इस प्रकार इसी बीच दुरात्मा तथा म्यावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मुक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण कर वहां आया जहां अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग में जा रहा था। उसी समय अर्जुन भी मुक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहाँ से आ रहा है? यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरे और आ रहा है। मेरे मन में तो यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना वैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो। वह निश्चय ही तेजी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लगा जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। मित्र के मिलने से पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वृक्क तथा शत्रु के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसे देखने से तो मेरी सारी इंद्रियां कुलुषित हो गई है, अतः यह अवश्य मेरा शत्रु है। इसका वध करना देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है कि हे राजन, तुम दुख देने वाले सर्वस्था वध कर देना, इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। निसंदेह इसलिए तो वे आयुध भी हैं। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान सूर्य उनके शंकर उनके गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर इस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। कच्छ, लांग, कांच लगाए हुए, लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण का रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे गणों सहित वहां गए। वे शिव जी के भील राज बने हुए थे। वे शिव जी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शुक्र के गर्जन के ध्वनि 10 दिशाओं में सुनाई देने पड़ी। तब इस वनचारी शुक्र के घोर घरघर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो, यह क्या है? कहीं ये कल्याणकारी शिव जी ही तो नहीं है जो यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना है कि श्री कृष्ण ने भी मुझसे कहा था कि व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था कि देवगणों भी स्मरण कर यहाँ यही बात कही थी कि शिव जी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से
इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। शिव जी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिव जी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कभी उस दुर्भोग को भुगता कर उस दुर्भाग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्वसम्मत को कौन मना कर सकता है। अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिव जी ने अपने मन में स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, या इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है, इसमें शिव निर्मित नहीं है। वे भी सर्वदा आपके भक्तों के सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों के परीक्षा के लिए उनके दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाला ही होते हैं। जैसा स्वर्ण अग्नि में तपाने पर युद्ध शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने में से निखरते हैं। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा भी सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तब तक सरसंधान का लक्ष्य वह शुक्र वहां आ पहुंचा। ऊपर बिल वेशधारी शिव जी भी शुक्र का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। उसी समय उन दोनों के बीच से में वह शुक्र अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्तवत्सल शिव उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी समय उन दोनों के बाण चलाया। शिव जी के बना शुक्र को पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिव जी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया, और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्थिव भाग में गिर पड़ा। वह शुक्र रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्पवृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति की। इस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिव जी प्रशंसित हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की। शिव जी ही में आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयाया शत्रु संहितायाम कृतावतार वर्णन ने मुख दैत्य वधो नाम 49वां अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत द्वितीय शत्रु संहिता में कृतावतार वर्णन में मुख दैत्य वध नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभु सब दुख काटो हमारा। हे बाबा सब दुख काटो हमारा। हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी के वासी कैलासी मेरी सुधली जो, बाबा सेवक जान अपनी दया की जो। हर हर महादेव शंकर शंभो, हर हर महादेव शंकर शंभो। देवादिदेव मेरे महादेव की जय, मेरे महादेव की जय, मेरे महादेव की जय। इसके साथ ही हम लोग आज की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और हम लोग लघु आरती करेंगे। सर्वप्रथम लघु आरती कर हम लोग भोलेनाथ को
भोलेनाथ को का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा को, आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशी सब दुख काटो हमारा, हे कैलाशी सब दुख काटो हमारा। आज कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हुए मैं अपने गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में उमाशंकर नारायणी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने गौर बिंदोरा के रूप में पधार कर अपना यह कथा भावपूर्वक सुनी और मुझे और सभी लोगों को समझाई। मैं तमरुका जी के माध्यम से भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूँ। हे भोलेनाथ, आपकी दया से हम लोग यह कथा कर सकें, सुन सकें, सुना सकें, इसमें कोई संशय नहीं। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि हे महादेव, मुझ पर, मेरे से जुड़े सभी लोगों पर, बंधु बांधव हितैषी जो इस कथा का श्रवण करें, देखें, उन पर विशेष कृपा बनाए रखें और उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें। महादेव, आप ही मुक्ति दे सकते हैं, उनका पाप धीरे धीरे नष्ट करते चले जाएं। हे बाबा, आप सभी प्रकार का कल्याण करने वाले बाबा हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कह सकता हूँ कि आप सबका कल्याण करें, मुझ पे भी दया दृष्टि बनाए रखें और परिवार पर अखंड कृपा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे पितरों को भी मुक्ति प्रदान करें और सभी प्रकार के कष्टों को हरण करें। आप ही कर सकते हैं महादेव, महादेव, महादेव। बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर